नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, नए साल जो है हम किस तरह से मनाएंगे, नए साल के पहला दिन जो है वो हम किस तरह से मनाएंगे, ये आप में से कई लोगों के साथ जब मुझे मेल पे मैं बात कर रहा था तो कई लोगों ने मुझसे कहा है कि दादा नए साल पे हमें क्या करना चाहिए। और बहुत लोगों ने मुझे ये भी कहा है कि दादा हमें जो है ये नए साल नहीं मनाना चाहिए क्योंकि ये अंग्रेज़ों का साल है और मतलब अंग्रेज़ों ने ये जो है इसका प्रचलन किया है, तो हमें ये वाला नहीं मनाना चाहिए। और हमें जो है हमारे जो चैत्र शुक्ल प्रतिपद का जो पहला दिन है वही जो है हमें मनाना चाहिए आदि। इस विषय में भी कई लोगों ने मुझसे कहा है और बहुत सारे लोगों ने ये भी मुझे कहा है कि नए साल में हम किस तरह से असल में मना सकते हैं। तो आज इसी के ऊपर जो है थोड़ा आप लोगों से बातचीत करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, हमारे क्या है हमारे क्या नहीं है, मतलब अंग्रेज़ों ने क्या प्रचलित किए थे और हमारे देश में क्या अभी प्रचलन है, हमें जो है इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा फंसना नहीं है, बहुत ज़्यादा उलझना नहीं है। हमें नए साल ये हमारे कर्म दिवस के हिसाब से चल रहा है। अब बैंक में जाएंगे तो आपको वहाँ पर जो है 22 या 23 साल ही लिखना पड़ेगा, यानी कि 2022 2023 इसी प्रकार से आपको लिखना पड़ेगा दोस्तों। और यहाँ ये जो है मेरा घर एयरपोर्ट के पास है दोस्तों, तो प्लेन की आवाज़ आपको बहुत आएंगे। मैं छत पे बैठ के बना रहा हूँ वीडियो जो है। वैसे तो कमरे में बैठ के बनाते तब भी आते हैं, पर यहाँ तो थोड़ा ज़्यादा ही आ सकते, तो यही जो है मैंने बता दिया आप लोगों को। प्लेन की आवाज़ थोड़ा बहुत आ सकते, तो थोड़ा जो है मैं बोल रहा हूँ उसे कई समय कट हो सकता है। तो नए साल हमारे कर्म दिवस जो है, हम बैंक में जा रहे हैं, हम किसी को कोई जो है पत्र भेजना चाहते, किसी को कोई पार्सल भेजना चाहे, किसी को कोई कार्य के लिए जो है कोई चिट्ठी भेजना चाह रहे, किसी को कोई दूसरे आदि ऐसे ज़रूरी विषय जो है हम भेजना चाह रहे, तो उसमें जिस तारीख का हमारा उल्लेख होगा, जिस तारीख के हिसाब से हम जो है पढ़ाई के लिए हो, मतलब अपने स्कूल के कॉलेज की पढ़ाई के लिए हो, हम अपने जॉब के लिए हो, अपने बिज़नेस के लिए हो, अपने ज़रूरी कोई भी दस्तावेज़ आदि के लिए जो है हमें यही साल जो है इस्तेमाल करना पड़ता है। यानी कि हम वहाँ पर 2022 जो कि अभी संपूर्ण होने जा रहा है और 2023 शुरू होने जा रहा है। 2019 से मैंने शुरू किया था दोस्तों मेरा ये धूप धुनुची आरती चैनल जो है, और देखिए आज करीब 4 साल हो गया आप लोगों के साथ रहते रहते। एक यात्रा ही है, अभी चल ही रहा है, अभी शायद चलेंगे आप लोगों के साथ बहुत दूर जो है। 22 संपूर्ण होने जा रहा है, 23 जो है वो शुरू होने जा रहा है। तो यही विषय है कि हम हर चीज़ में जो है, हर दस्तावेज़ आदि में जो है, जब उसी साल का हम इस्तेमाल करते हैं तो इसे हम नकार नहीं सकते। यानी कि हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ये हमारा नहीं है, ये हमें ये पालन नहीं करना चाहिए, हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें वो नहीं करना चाहिए। ये कोई मतलब बहुत एक लॉजिक की बात नहीं होती। अगर लॉजिक हम आजकल सभी चीज़ों में हम लोग लॉजिक ढूंढते हैं ना, तो ये कोई लॉजिक की बात नहीं है। देखिए, साल किसी ने प्रचलन किए हैं, साल किसी ने क्या दिए हैं, ये बहुत बड़ी विषय नहीं है। आप उसे किस तरीके से पालन करते हैं ये बहुत बड़ी विषय है। आप उसे अगर जो है अपनी परंपरा के हिसाब से पालन करते हैं तो वो आपका ही हो जाएगा दोस्तों। आप दूसरों की तरह क्यों पालन करेंगे, आप अपने तरीके से करिए ना। मैं तो जैसे कि आरती आदि के साथ ही नए साल हमेशा पालन करता हूँ, मंगल प्रार्थना और आरती आदि के साथ। बनारस में जो गंगा आरती होती है, मैं जब पहली बार जब बनारस गया था तो अब वो 1 जनवरी का दिन ही था। 2017 को मैं गया था, रात में मेरा ट्रेन था और 2018 के सुबह जो है बनारस पहुंचा था। और सुबह नहीं, थोड़ा देर ही हो गया था वैसे। तो वहाँ पर जो मंगल आरती सुबह की और संध्या की जो शाम की जो मंगल आरती मतलब जो आरती होती है, उसमें नए साल के सभी विश्व के मंगल प्रार्थना के साथ जो है वो आरती किए जाते हैं। नए साल मनाने का बनारस का तरीका यही है। तो आप भी उसी तरीके से मनाइए, अपने परंपरा, अपने सनातन संस्कृति और परंपरा के साथ आप मनाइए दोस्तों।
कौन क्या पार्टी करता है, कौन क्या ये करता है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। आप अपने सेलिब्रेशन करिए, उन्हें उनके सेलिब्रेशन करने दीजिए, आपको अपने सेलिब्रेशन करने चाहिए। हम जो है अगर इस प्रकार का हमेशा मान के चले कि ये हमारा नहीं है तो हमें जो है पूरी तरीके से इसका बॉयकॉट करना चाहिए, ऐसा नहीं है दोस्तों। आप बॉयकॉट करके जो है ना उस चीज़ को जो है और भी ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, एक्चुअली उस चीज़ को और भी ज़्यादा ना प्रतिष्ठा देते हैं। तो वहाँ पर आपको अपने परंपरा, अपने संस्कृति के हिसाब से जो है उस सेलिब्रेशन को करना चाहिए हमेशा। बहुत सारे समय मैं अपनी दोस्त आदि को भी ये हमेशा कहता हूँ, मेरे जो छोटे हैं मैं उनसे भी कहता हूँ, बहुत सारे जो कि सेलिब्रेशन आदि के विषय आते हैं। मतलब किसी ने बहुत अच्छा जो है नंबर पाया है, किसी ने जॉब में बहुत अच्छा अचीवमेंट किया है, किसी को बिज़नेस में बहुत अच्छे जो है एक ऑर्डर आदि मिला है, तो मैं कहता हूँ कि आप वो सेलिब्रेशन जो है अपने घर की मंदिर में आप आरती करके करो, या फिर आप अपने आसपास के मंदिर में भी वो कर सकते हो, या फिर अपने घर के ही मंदिर में आप जो है धूप पंचदीपक आदि प्रज्वलन करते हुए आप समवेत रूप से भगवान को धन्यवाद ही आप कर रहे हो, इस प्रकार से जो है और उनके प्रति आभार व्यक्त करते हुए जो है आप ये आरती आदि करो। ये आपका एक बहुत अच्छा सेलिब्रेशन हो सकता है। और साथ में आपके आसपास के जो भी सारे लोग हैं उन्हें आप कुछ जो है खिलाओ। आप नारू खिला सकते हो, आप थोड़ा लड्डू खिला सकते हो, आप कुछ टॉफ़ी खिला सकते हो, आप जो है बिस्किट खिला सकते हो, तो कुछ भी हो वो आप उन्हें खिलाइए। और भगवान को जो है, क्योंकि ईश्वर की ही इस दुनिया में हम हैं और जो कुछ भी हमें मिल रहा है हमें ईश्वर की कृपा से ही मिल रहा है, तो हम सेलिब्रेशन क्यों ना उनके साथ करें। तो हमारे सेलिब्रेशन करने के तरीके हमें जो है बदलना चाहिए दोस्तों। सेलिब्रेशन हमें बॉयकॉट नहीं करना कि ये उनका है, ये हमारा है, ये वो लोग मनाएंगे, ये हम लोग नहीं मनाएंगे। नहीं, इस प्रकार से बॉयकॉट करने की कोई विषय नहीं है दोस्तों। हमें अपने तरीके से, आप जितना बॉयकॉट करोगे, जितना आप जो है छोड़ते जाओगे, उतना लोग अपनी चीज़ों को प्रतिष्ठा करते जाएंगे। तो आपको वो सारी चीज़ों में ना उलझकर जो है आपको अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति के साथ जो है अपने नए साल मनाने चाहिए। आप 1 जनवरी यानी कि 2023 के जो पहला दिन है उस दिन आप जो है आरती करिए, अपने मंदिर को बहुत सुंदरता से जो है ना घर को आप मंदिर को आप सजाइए। घर पे भी हर रूम में आप जैसे कि बहुत अच्छे वाले फूल रख सकते हो, धूप प्रज्वलन करके रख सकते हो, आप चाहे तो रंगोली भी बना सकते हो। नया साल का पहला दिन है तो उस हिसाब से आप भगवान के अच्छे वाले श्रृंगार करो, आरती करो। लोग सिर्फ सेलिब्रेशन का मतलब, कई लोग जो है बस होटल में जाकर खाना या बस घर पे खाना बनाकर खाना ही समझते हैं। पर आपके वातावरण, आपके इन्वायरमेंट जो है वो एक चेंजेस होना चाहिए, उसमें जो है एक उत्सव का भाव होना चाहिए पारंपरिक तौर पर जो है दोस्तों। तो इसलिए आप सेलिब्रेशन ज़रूर करें। मैं आपको कहूँगा कि आपको न्यू ईयर सेलिब्रेशन जो है वो ज़रूर करना चाहिए, और मैं भी करता हूँ, मैं भी बिल्कुल करता हूँ। मैं बिल्कुल भी इस तरह की विषय में नहीं हूँ कि ये उनका है, ये हमारा है, ये प्रचलन उन्होंने किया है। ये प्रचलन उन्होंने कब किया था और कब से प्रचलन हुआ है, ये बहुत पुरानी बात है। हमारे हिसाब से आज हमें अपने काम काज में जो है इस हिसाब से चलना पड़ता है, तो आज हम जो है इसका पालन करेंगे, पर अपने तरीके से हम करेंगे। हम अपने मंदिर को सजाएंगे, हमारे जितना सामर्थ्य है हम उसमें ही सजाएंगे। हम धूप दीप प्रज्वलन करेंगे, हम जो है द्वार में रंगोली बनाएंगे संभव हो सके तो, या फिर हर रूम में जो है अच्छे वाले पुष्प रखेंगे और धूप आदि प्रज्वलन करेंगे पूरे घर में जो है। और कुछ पारंपरिक हम भोजन भी बना सकते हैं। भोजन में जैसे कि हम कुछ पारंपरिक बना सकते हैं, पायस हम बना सकते हैं, उसके साथ साथ हलवा बना सकते हैं, मूंग दाल का हलवा बना सकते हैं। पारंपरिक आप कुछ नारू आदि बना लीजिए, या फिर इस प्रकार का, मतलब कोई पारंपरिक मिठाई या पारंपरिक भोजन जो है उस प्रकार का आप मनाइए। अपने दोस्त आदि, आपके जो भी परिजन आदि है, आप फ्लैट में रहते हैं तो वहाँ पर भी सभी को मिलकर जो है आप मतलब एक एज ग्रुप के, आप कॉलेज आदि में पढ़ते हैं आदि ऐसा, तो आप उन्हीं अपने उन दोस्तों को, या फ्लैट में रहने वाले, अपने सोसाइटी में रहने वाले उन दोस्तों को आप अपने घर पे बुलाइए।
एक साथ मिलकर जो है आप धूप दीप आरती करिए, बहुत अच्छे से थोड़ा समय लेकर जो है आप आरती करिए। उन्हें बताइए आरती के बारे में, उन्हें बताइए धूप पूजा आदि के विषय में जो है। और उसके साथ साथ ये पारंपरिक मिठाई आदि जो है वो आप ले सकते हैं। तो सेलिब्रेशन आपका जो है वो पूरा पारंपरिक हो रहा है, वो पूरा सनातन संस्कृति के अनुसार हो रहा है दोस्तों। तो इसमें दिवस, कोई दिवस तो हर एक दिवस ही जो है एक अलग होता है दोस्तों, पर उसे विशेष आप बनाते हैं और वो भी अपने तरीके से, अपनी पद्धति से। हम भारतीय हैं, हम जो है अपनी हिंदू संस्कृति के साथ चलते हैं। तो अमेरिका में जिस तरह से नए साल मनाए जाते हैं, जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया में मनाए जाते हैं, हमारे यहाँ पर तो उस तरीके से नहीं मनेंगे। बनारस में जैसे कि मैंने आपको कहा कि मंगल आरती के साथ शुरू होती है, मंगल प्रार्थना और आरती के साथ ही जो है नए साल की आरती, विशेष आरती की जाती है। काशी विश्वनाथ में भी वही किए जाते हैं, मंगल प्रार्थना के साथ आरती किए जाते हैं। माता अन्नपूर्णा के मंदिर में भी वही किए जाते हैं। दक्षिणेश्वर काली बाड़ी में भी जो है माँ की विशेष आरती, मंगल आरती के साथ जो है वहाँ पर पूजन होता है, विशेष पूजन होता है साल के नए दिन, ताकि विश्व में जो है किसी भी प्रकार की कोई अशुभ कुछ ना हो। इस प्रार्थना के साथ जो है माँ भवतारिणी की उस दिन विशेष आरती और पूजन आदि किए जाते हैं, और मंगल प्रार्थना, मंगल आरती के साथ जो है वो शुरू होता है। तो हर मंदिर में ही ये व्यवस्था है कि मंगल प्रार्थना आदि के साथ जो है वो नए साल के पहले दिन जो है पूजन करते हैं, आरती करते हैं, विशेष आरती विशेषकर जो है वो करते हैं। तो आप भी अपने घर पे करिए इस तरीके से, आप भी अपने घर पे इस तरीके से करिए, और अपने दोस्तों को, अपने परिजन आदि को, सभी को बोलिए कि हम जो है, हम अपने घर पे जो है ये धूप पूजा कर सकते हैं, धूप दीप आरती कर सकते हैं, विशेष रूप से हम अपने मंदिर आदि की सज्जा कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। आप नए साल को जो है इस प्रकार से अगर मनाते हैं, धूप पूजा के साथ जो है, धूप आरती के साथ जो है, इस प्रकार से अगर आप जो है मनाते हैं, तो वो आपका पारंपरिक तौर पे ही आपका नए साल मनाना हो रहा है। कौन पार्टी में जा रहा है और कौन दूसरे तरीके से जो है शराब पीकर या फिर दूसरे प्रकार के सेलिब्रेशन कर रहे हैं, वो हमें देखने की आवश्यकता नहीं है। नए साल है ये, हमारे कर्म के हिसाब, मतलब अपने कामकाज के लिए जो है हमें इसी साल के हिसाब से ही चलना पड़ता है। हमें रियलिटी में चलना चाहिए हमेशा दोस्तों। तो हम ज़्यादातर जो है ना, हम इमोशन में चलते हैं, हम रियलिटी में नहीं चलते हैं। हमारे शास्त्र आदि आप देखेंगे वो पूरे के पूरे रियलिटी के बारे में बात करते हैं। इसीलिए जो है तब से लेकर मतलब 10,000 साल बाद क्या होंगे, उस हिसाब से भी उसके विकल्प पद्धति आदि जो है वो देकर रखे, क्योंकि वो रियलिटी को मानते हैं। इमोशन में ये सारी चीज़ें नहीं होता है। रियलिटी को जब लोग मानते हैं ना, तभी ये सारे विषय होता है। तो हमारे शास्त्र ही हमें कहते हैं कि हमें जो है रियलिटी में जीना चाहिए, तो वास्तव में हमें जीना चाहिए। आज हमारे लिए ये सारे साल जो है वो हमारे कामकाज के लिए ज़रूरी है, वो हमारे जो भी सारे कुछ आप करने जाएंगे, हम अपने हर दिन के हिसाब, तो हम कहते हैं कि आज का तारीख क्या है, आज का ये क्या है, पूजा आदि के भी देख लीजिए आप। हम कहते हैं कि इस महीने जो है दुर्गा पूजा है, इस महीने जो है इस तारीख को दीपावली है। तो ये हमारे जीवन का ही अंग है। तो हमें जो है अपने तरीके से, अपने हिंदू सनातन पद्धति आदि के साथ ही जो है इसे हमें पालन करना चाहिए दोस्तों। आप जो है, मैं आपको कहूँगा, नए साल के दिन आप जो है आरती करिए, आप जो है पारंपरिक कुछ बनाइए और लोगों में बांट सकते हैं। वो मतलब खाना पीना बहुत बड़े तौर पर करने की यहाँ पर कोई विषय नहीं है। लोग खाने पीने को लेकर ही ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं। आप ये जो हमारी जो मतलब हमें क्या करना चाहिए, हमें कोई भी दिन जो है ना अपनी संस्कृति और अपनी परंपरा को पालन करने से चूकना नहीं चाहिए कभी भी जो है। तो नए साल के पहले दिन जो है हम आरती करेंगे, हम जो है हमारा जितना सामर्थ्य हो रहा है हम पूजन करेंगे, हम धूप दीप आदि से जो है हम पूजन करते हुए जो है, अब उनके फ़ोटो आदि भी, मैं तो आपको कहूँगा कि उनके फ़ोटो आदि भी आप लोग फेसबुक करते, इंस्टाग्राम आदि करते, तो उसमें आप दीजिए, और वो धूप दीप आदि के फ़ोटो या वीडियो देते हुए आप लोग कहिए कि हैप्पी न्यू ईयर या फिर नए साल की 2023 की शुभकामनाएं, इस प्रकार से मंगल प्रार्थना के साथ शुभकामनाएं। तो आप अपनी
भगवान के साथ जो है आपके घर पे आपने जिन भगवान के आप नित्य पूजन आदि करते हैं वो भी आपके परिवार के सदस्य हैं ना, तो आप उनके साथ जो है बहुत विशेष रूप से जो है, और विशेष रूप से मतलब है आप धूप दीप विशेष रूप से आरती कर रहे हैं तो वो भी आपका विशेष ही होता है दोस्तों। तो आप जो है आरती आदि के साथ, पूजन आदि के साथ जो है, आरती में हमेशा यहाँ पर आरती पर ज़्यादा मैं यहाँ पर इसलिए बोल रहा हूँ कि पूजन आदि सभी लोग ना उस प्रकार से नहीं कर पाते, ये संभव भी नहीं है, पर आरती आदि सभी लोग कर पाते। धुनुचि धूप प्रज्वलन करते हुए पंचदीप सप्तदीप से आरती सभी लोग कर पाते, तो आप लोग वही कीजिए। पर नए साल जो है आप अवश्य मनाइए, धूप दीप आरती आदि के साथ जो है नए साल आप जो है अवश्य मनाइए दोस्तों। 2022 संपूर्ण होने जा रहा है, 2023 में हम जो है अपने नई शुरुआत करने जा रहे हैं, एक नए उम्मीद के साथ, एक नए भावना के साथ जो है, जो भी आपके नेगेटिविटी है उसे जो है आप पीछे छोड़ दीजिए दोस्तों। और 2022 में आपने जितनी भी पॉजिटिविटी को आपने अडॉप्ट किए हैं उन सारी पॉजिटिविटी को और कितना बढ़ाई जाए 2023 साल में, यही जो है जब आप मंगल आरती करेंगे साल के पहले दिन जो है तब भगवान से यही प्रार्थना करिए। और सभी में जो है, पूरे विश्व भर में सभी में शुभ बुद्धि हो, किसी में हिंसा आदि ना हो, लोभ आदि ना हो, सभी में जो है प्रेम भाव रहे, यही प्रार्थना करते हुए आप आरती करिए दोस्तों। पर अवश्य रूप से जो है आप साल के पहले दिन जो है अवश्य रूप से आप पालन करिए। तो ये वीडियो मुझे लगता है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर इस वीडियो के बारे में आप लोगों का कोई मतलब आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके बोल सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।